हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आप लोगों को पता ही है कि गांव में हम लोग आ गए थे कल, और आज सुबह से ना सफाई हो रही है। ऊपर की मैं करके आई हूँ, नीचे पतिदेव लगे हैं और जो दीदी है ना हेल्पर, वो बुला ली थी क्योंकि इस कमरे का बहुत बुरा हाल था। तो यहाँ पर पहले कोई और रहते थे। ये बहुत लंबी स्टोरी है जो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। मैं आपको एक दिन जरूर बताऊंगी इस बारे में कि कौन रहता था, क्या था और अब कौन रहेगा, वो चीजें सारी। तो यहाँ इस कमरे का हालात आपने देख लिया है। तो वहां पर लगी थी हेल्पर दीदी और पतिदेव। ऊपर का मैं सब कुछ साफ करके आई हूँ क्योंकि आज से खाना पीना बनेगा। यहीं पर रहने वाले हैं हम लोग, वैकेशन है पतिदेव की भी, तो इस वजह से। तो ऊपर की मैं किचन वगैरह साफ कर आई हूँ। और अभी मेरे पास ना ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फ़ोन वोन मैं रख नहीं पा रही हूँ ऐसे, इस वजह से। तो मैं अभी ऐसे ही बना रही हूँ, छोटी-छोटी क्लिप्स बना के और इनको ऐड करूँगी, आप लोगों को पूरा दिखाऊँगी। उसके बाद मैंने बताया था कि काम चलने वाला है, थोड़ा-सा काम कराएँगे घर में। तो यहाँ पर ना भराव करा रहे हैं मिट्टी का, क्योंकि हमारा जो है ना ये घर नीचा थोड़ा-सा जाने वाला है, तो बाहर ना गली बनने वाली है। इस वजह से हमने सोचा अंदर का भी भराव करा देते हैं ताकि इसमें पानी-वानी ना भरे, क्योंकि ये नीचे में पड़ जाता। और इस टाइम पतिदेव की छुट्टियाँ भी थी, तो हमने सोचा काम भी हो जाएगा, वैकेशन भी हो जाएगी। और ये दीपक है भतीजा, साथ में देवर है और मेरे पतिदेव। तो सबने मिल के सोचा कि इसको निपटा लेंगे जल्दी-जल्दी, और उसके बाद हमारी वैकेशन भी, क्योंकि इतने दिन हम गाँव में कभी नहीं रहे। मन होता है मेरा रहने का, इस बार मैं रहने के लिए ही आई हूँ और घर का काम भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर चल रहा है घर का काम, और 3-4 इन्होंने मज़दूर लगा लिए थे और ये दोनों साथ में लगे हुए हैं। भई इनके बिना ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की नॉलेज ना इन लोगों को ही है, पतिदेव को भी इतनी नहीं है क्योंकि वो पहले से ही बाहर रहे हैं। तो बस ये काम भी शुरू हो गया था और मैं लग गई थी अपनी साफ-सफाई में, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। कल मैंने आपको दिखाया था कि कितना ज़्यादा बेकार हो रखा था। तो गाइज़ 2-4 ही दिन हुए थे हमें यहाँ पर आए हुए, तो बीच में ना अचानक से इतना ज़्यादा बुरा हुआ, मतलब मैं तो बुरा ही कहूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी हो तो वो बुरा ही होता है। तो चाचा जी थे हमारे, वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये जो भाई साहब अभी आप देख रहे हैं ना, इनके पापा। तो यहाँ पर ये लोग थोड़ी मिट्टी को ना वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी चाचा जी को 2-3 दिन हो गए हैं, तो उनकी तेरहवीं वगैरह करेंगे, तो उसी का यहाँ पर इंतज़ाम कर रहे थे। वो अचानक से हो गया। यहाँ पर तो अभी काम ही चल रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सारे ना उसी में लगे हैं, मिट्टी को एकसार करने में, क्योंकि यहाँ पर ना तेरहवीं वगैरह का इंतज़ाम किया जाएगा। और चाचा जी को ना कुछ भी नहीं था, अचानक से ही, मतलब पता ही नहीं चला। सब लोग हैरान है कि हुआ क्या सच में। 8 भाई है मेरे ससुर, और उनमें वो सबसे छोटे थे और ऐसी कुछ बीमारी भी उनको नहीं थी। तो हम लोग एक दिन के लिए दिल्ली गए थे, मैं और मेरे पतिदेव, क्योंकि मुझे ना इंजेक्शन लगवाना था। तो डॉक्टर के गए थे हम लोग। एक दिन मैं वहाँ रुकी हूँ, अगले दिन हम लोग डॉक्टर के जा रहे थे, तो गाँव से फ़ोन पहुँच गया था कि ऐसे-ऐसे हो गया। हम इतने शॉक हो गए ना सुन के, मतलब इतनी शॉकिंग न्यूज़ थी कि अभी तो हम लोग रह के आ रहे हैं, 5-6 दिन हो गए और ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको कुछ बीमारी थी, वो बीमार थे। बस पहले दिन ना उन्होंने हल्का-सा फ़ीवर बताया था, और फ़ीवर तो आजकल आपको पता ही है नॉर्मल चल ही रहा है, क्योंकि गरम-ठंडा हो जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। बट उनको पता नहीं क्या हुआ सच में, अचानक से ही ये खबर मिली इतनी बुरी हमें। फिर हम उसी दिन, जिस दिन इंजेक्शन लगवाने जा रहे थे ना, साथ के साथ ही मैंने इंजेक्शन लगवाया और हम लोग दोपहरी में ही निकल पड़े। डे और डेट मैं डाल दूँगी स्क्रीन पर कि ये किस दिन का है, क्योंकि अभी मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन-सी क्लिप कब बना रही थी। तो बस यही सब काम चलते-चलते ना बीच में वो हो गया, तो ये सारा काम बीच में रोक दिया था। और ये जो मिट्टी ऐसे पड़ी थी ना, इसको ये लोग इसलिए एकसार कर रहे थे ताकि यहाँ पर जो तेरहवीं वगैरह होगी ना, वो हो सके, उस वजह से ये लोग सारे लगे हुए थे। तो बस पूरा फैमिली इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि जब ऐसी शॉकिंग न्यूज़ होती है तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं एकदम से। तो जो उनके बेटे बाहर रहते थे, गाज़ियाबाद रहते थे, बड़े वाले चाचा जी के, वो सब आ गए थे। ये उनका पोता है, तो सब लोग फिर उसी चीज़ में लग गए थे। तो हमारा 1 डेढ़ हफ्ता तो ऐसे निकल गया उसी चीज़ में। फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म करके आज मैं इतने दिन बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ, और इस व्लॉग को मैंने एडिट करा है, उस दिन से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो उसके बाद से मैं आज बना रही थी ये, तो अब जो आगे की क्लिप्स मिलेंगी ना, उस सब चीज़ों के बाद की मिलेगी, जब तेरहवीं वगैरह सब हो गई थी। उस बीच में तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि 1 डेढ़ हफ्ता इतना बेकार गया ना, ना तो कुछ मन ही कर रहा था, क्योंकि अचानक जब ऐसी न्यूज़ मिलती है ना, और मतलब अपनी आँखों के सामने हम लोग रहने के लिए आए और ऐसा हो गया, इतना मतलब खराब लग रहा था हमें।
तो चाचा जी सबसे छोटे थे 8 भाइयों में और 8 में से ना अब 2 ही बचे हैं, 2 भाई। अब कुछ की तो बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी, वो मतलब कई-कई साल हो गए एक्सपायर हुए, बट चाचा जी सबसे छोटे थे, तो इसलिए इनका दुःख हमें सबसे ज़्यादा हो रहा था कि बिना कुछ बीमारी के, बिना कुछ उसके अचानक से ऐसे हो गया। तो आजकल का ना बिल्कुल टाइम का पता नहीं है गाइज़, इसलिए अपनी फैमिली का, अपने बड़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें करके आज मैं इतने भी दिनों बाद शूट कर रही थी। और अब ना 2-3 दिन बीच में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, बीच में मौसम भी सही हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी 1-2 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पर। और जहाँ पर ज़्यादा पेड़-पौधे रहते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा अच्छा भी लगता है। और इस बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसी चीज़ों में शूट करना। कह रहे थे मुझे काफ़ी लोग कि तुम व्लॉग बनाती हो, कर सकती हो, कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ों में भी मैं व्लॉग शूट करूँ। और इसी बीच में ना जिस दिन चाचा जी की 13वीं थी, मेरी एक सब्सक्राइबर भी आई थी, जिन्होंने मुझे बहुत टाइम से फ़ॉलो किया हुआ है। वो मेरे सारे व्लॉग्स भी देखती है और वो मुझसे मिली भी उस दिन। वो मतलब दूर की फैमिली की है तो फैमिली की, बट मैं उन्हें नहीं जानती थी और वो मुझसे मिलने आई, 13वीं वाले दिन आई थी वो। उनको उनकी यहाँ पर रिश्तेदारी भी है, बट फिर वो मेरे से भी मिली उन्होंने। तो वो मुझसे बोल के ये मिली कि मैं बहुत टाइम से आपको फ़ॉलो कर रही हूँ और बहुत टाइम से आपसे मिलना चाहती थी, बट वो ऐसे टाइम पे मिली ना गाइज़, 13वीं वाले दिन वो मुझसे मिल रही थी, तो ना तो मैं कुछ शूट कर पाई, ना ही मैं उनके साथ फ़ोटो ले पाई, ना वीडियो। बट वो रिश्तेदारी में ही है, वो मुझसे पहले भी बोल रही थी कि मैं पहले भी आने वाली थी मिलने शुभम की शादी में जब आप लोग आए हुए थे, बट उस टाइम मैं मिल नहीं पाई। वो ना शुभम की मामी लगती हैं, दूर की, तो इस वज़ह से वो मुझसे कह रही थी कि मैं उस टाइम भी आपसे मिलना चाहती थी, बट मैं उस टाइम नहीं आ पाई, मुझे फ़ीवर हो गया था। तो इतना अच्छा लगता है ना जब ऐसे लोग आपको मिले जो आपको पसंद करते हैं, आपकी चीज़ें देखते हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। भले ही इतने दिन बाद, चाहे वो रिश्तेदारी में भी हो, बट उन्होंने मुझे ये कह के मिला कि मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ, आपकी वीडियोज़ देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मुझसे मिल के गई और उसके बाद ये कई दिन बाद की वीडियो, मैं जो सुबह-सुबह उठ गई थी 6:30 बजे, पतिदेव यहीं से ऑफ़िस जाने वाले थे, तो मैं उनके लिए लंच बना रही थी, मैं यहीं से उनको लंच दे देती हूँ। तो 1 दिन छोड़ के वो 1 दिन आ जाता है या कभी-कभार 3-4 दिन यहाँ रह लेते हैं, फिर 1 दिन ऑफ़िस करके आते हैं, वरना घर से ही काम करते हैं। तो बस वो सब निपटा के आज मुझे और आस्था को जाना था मार्केट। तो हम लोग आज सामान लेने, मुझे भी कुछ सामान लेना था घर का और आस्था को भी अपना ग्रोसरी वगैरह लेना था। तो हम लोग ना दोपहरी में निकले थे, क्योंकि पैदल जाना था और बहुओं का ऐसे जाना ना थोड़ा-सा अजीब लगता है, तो हम लोग दोपहरी में निकले थे, सबके गेट बंद थे। तो मैं घूँघट करके, आस्था कुछ सामान आस्था ने पकड़ा, कुछ मैंने, तो हम लोग दोपहरी-दोपहरी में अपना काम निपटा के आए, जब बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था पूरा। तो वो लेके आए, उसके बाद शाम को हम लोग गए मंदिर, पतिदेव भी आ गए थे और मंगलवार था तो आस्था को ना अपना उद्यापन करना था, तो वो मंदिर गई थी। हम लोग मंदिर होने के बाद फिर थोड़ा गाँव में घूमे। पतिदेव यहाँ पर भुट्टे खाने लगे, तो उन्हें भुट्टे बहुत पसंद है, तो वो कह रहे कि आज मैं भुट्टा लूँगा। और यहाँ पर ना रेलवे लाइन है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। जो मेरी ससुराल गाँव है ना एलम, यहाँ पर सारी चीज़ें, बस स्टॉप, रेलवे लाइन, सब कुछ है यहाँ पर। इतना अच्छा गाँव है। और इस टाइम पे हमने डूबते हुए सूरज का नज़ारा भी देखा, वहाँ पे इतना सुंदर दिख रहा था सच में। और मैं घूँघट करके चल रही थी, दोनों चाचा-भतीजी साथ-साथ। फिर ये ना मुझे गाँव घुमाते हुए लाए अंदर-अंदर से, तो यहाँ पर ना ये इनका बहुत पुराना घर था, जहाँ सबसे पहले मतलब मेरे जो दादा-ससुर होंगे ना, वो रहते थे यहाँ पर। तो ये तब से ही इतना पुराना है और आस-पास तो और भी घर बने हुए हैं, बट यहाँ पर ये लोग पहले रहते थे, तो मुझे दिखाने लाए थे कि इस घर में पहले रहा करते थे मतलब। और आगे-पीछे और भी था, आगे गली में जाके, तो मैं गली में तो नहीं गई, बट मैंने सामने से ही देख लिया वो जो आगे का आपको दिखाया। उसके बाद और भी लोग बैठे हुए थे, तो मुझे थोड़ी शर्म आई, मैंने फ़ोन नीचे कर लिया था, मैं वीडियो बना रही थी। तो अच्छा लगता है जब ऐसे गाँव में घूमते हुए चीज़ें पता चले ना। मेरे पतिदेव ने अपना पुराना घर दिखाया, जहाँ पर दादा वो रहते थे। और फिर हम लोग चल दिए थे घर के लिए और ये मुझे ऐसे अंदर-अंदर गलियों से ला रहे थे, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था कि कहाँ से निकाल के लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं कभी अकेले अगर आ गई ना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। और अकेले मैं जाती भी नहीं हूँ, या तो आस्था जाती है साथ में या मेरे पतिदेव जाते हैं, या फिर रूबी आ जाती है तो रूबी के साथ चली जाती हूँ, ऐसे मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी बनाई है, इस पे घूंघट पे बन रही है ना, बहुत फेमस है वीडियो, वो वाली बनाई है। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे थे घर मंदिर से, मंदिर फिर अभी हम दूसरे मंदिर भी जाएँगे।
एक मंदिर हम चले गए थे, अब घर देख के हम लोग जा रहे थे दूसरे मंदिर और उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। अच्छा लगता है जब अपनी ससुराल आओ ना और ससुराल में ऐसे गाँव में घूमो, अच्छा लगता है। कहीं-कहीं तो परमिशन होती है बहुओं को, कहीं-कहीं नहीं होती है, बट मेरे यहाँ ऐसी कोई कोई रोकता नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो हम लोग फिर आ गए थे घर और ये शाम का ही टाइम है गाइज़, मैंने अपना मंदिर इतना सुंदर सजाया ना, बहुत ही कुछ सामान मेरे पास था, कुछ मैं यहाँ से लेकर आई थी। तो यहाँ पर मैंने मंदिर बहुत अच्छे से लगाया है। अच्छा लगता है जब यहाँ पर भी आकर, क्योंकि रहते हैं तो पूजा-पाठ भी होना ज़रूरी है। तो पतिदेव वहाँ भी बीच-बीच में जाते हैं तो वहाँ भी करके आते हैं और हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी हम लोग अपना फ़ॉलो करते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद ये बेडशीट थोड़ा-सा खराब हो रखी थी, यहाँ पर बैठे हुए होते हैं ना तो मैं इसको ठीक कर रही थी, शाम का ही टाइम था ये। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है गाइज़, फैमिली में बैठ के अच्छा लगता है, एक-दूसरे के घर बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है, आपको पूरा दिन अपना डेली व्लॉग यहाँ के दिखाऊँगी। इस बैकग्राउंड देख के आपने पहचान ही लिया होगा कि मैं गाँव में हूँ और उसके बाद से वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ आते ही ना 2-4 दिन ही हुए थे, एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। तो चाचा जी थे वो एक्सपायर हो गए थे, उस बीच में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अच्छा भी नहीं लगता जब ऐसी दुख की घड़ी होती है, और ये चीज़ ना अचानक ही हुई। हम लोग तो ऐसे ही रहने के लिए आए थे, हमें घर में काम भी कराना था जो मैंने आप लोगों को बताया था। बट बीच में ऐसे 2-4 दिन हुए और चाचा जी की शायद एक दिन तबीयत खराब थी और दूसरे दिन मतलब ये हो गया। तो 1-1.5 हफ्ता हमारा ऐसे ही गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद जो भी ये क्लिप्स थी मेरे पास जो पड़ी हुई थी पहले की, वो मैंने अभी लगाई है, आप लोगों ने देखा ही है। और जितनी साफ सफाई करी वो सारी चीजें हुई, बट मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज में। और ये भी ना अचानक ही हुआ, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं थी चाचा जी को, बस फीवर आया शायद एक दिन पहले, और एक दिन के लिए मैं दिल्ली गई थी। जिस दिन ये हुआ, एक दिन के लिए मैं दिल्ली गई थी, मुझे डॉक्टर के जाना था, इंजेक्शन लगना था वो लगवाने। और जैसे ही हम लोग डॉक्टर के जा ही रहे थे तो हमारे पास फ़ोन पहुंच गया था कि चाचा जी के साथ ऐसे ऐसे हुआ। फिर हम लोग उसी दिन इंजेक्शन लगवाते वापस आ गए थे। एज वेज कुछ मायने नहीं रखती है आजकल, बहुत ही बुरी चीज़ें चली हुई है, ना तो बीमारी का पता लगता है, किस एज में क्या बीमारी लग जाए ना वो पता चलता है। तो सच में इन चीज़ों का बिल्कुल भी आज के टाइम में वो नहीं है। अभी आराम से बैठे हैं, अभी क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं तो कहती हूँ अपने लाइफ में ना हंसते खेलते रहो सबके साथ। कुछ भी मतलब चीज़ें ना पता नहीं चलता है सच में, क्योंकि हम यहाँ आए इतनी अच्छी हमारी छुट्टियाँ बीत रही थी और बीच में अचानक से ही हो गया, तो बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के। तो ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं यहाँ पे आके क्यों नहीं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं गाँव जाके वीडियो बनाऊँगी और बना नहीं पाती हूँ। तो इस बार तो इतना बुरा हो गया तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई। मैंने सोचा था बट इस बार कि मैं हर डेली के व्लॉग जो भी होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी डेली, बट इस बार फिर तो अब मैं सोच रही हूँ जितने दिन भी हूँ आप लोग के साथ यहाँ का लाइफ स्टाइल शेयर करूँ। और गाइज मैंने मंदिर लगाया था, देखो अच्छा लग रहा है ना। तो अभी जा रही हूँ मैं नहाने, आज का मेरा सारा काम हो गया, पतिदेव चले गए हैं ऑफिस। ये आजकल ना वो यहीं से जा रहे हैं, जब भी जाना पड़ता है एक आध दिन, हफ्ते में एक आध दिन जाते हैं, तो वो यहीं से चले जाते हैं। और मैं अभी यहीं हूँ क्योंकि घर में काम चल रहा है, थोड़ा बहुत बीच में रुक गया था चाचा जी की वजह से, फिर दोबारा से शुरू हुआ है। तो मैं यहीं हूँ अभी, और अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया था। लंच मैं सुबह ही बना लेती हूँ जब पतिदेव जाते हैं, और फिर उसके बाद वैसा काम करती हूँ। कल से आपको अपना लाइफ स्टाइल व्लॉग शेयर करूंगी मैं यहाँ के, और मैंने पतिदेव को बोला है कि मेरा ट्राईपोड भी लेकर आना, क्योंकि बिना ट्राईपोड के नहीं मैं कर पा रही हूँ, यहाँ कहाँ पर फोन रखूँ, फोन गिरने का भी डर रहता है इस वजह से। तो सारा काम खत्म हो गया, और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह जल्दी उठो और उठ के ना सारा काम टाइम से। दिल्ली जो होता है ना थोड़ा सा मतलब लेट उठते हैं हम लोग, क्योंकि पतिदेव जाते हैं, और कभी कभी मैं वहाँ रूटीन भी बनाती हूँ सुबह जल्दी उठने का। बट जितना अच्छा यहाँ सुकून है ना जल्दी उठ के सारा काम करने में, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह का मौसम, दिन में गर्मी होती है बट सुबह शाम अच्छा लगता है। अभी दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू कितना प्यारा लगता है, और फिर मैं जाती हूँ नहाने। अब मैं कल आपसे व्लॉग शेयर करूंगी, और पूरा मतलब पूरा दिन मैं यहाँ कैसे रहती हूँ क्या करती हूँ, और यहाँ का मैं अपना होम टूर भी शेयर करूंगी, और जितने परिवार के घर है ना इस बार आपको सबसे मिलाऊंगी। तो अब शुरू करते हैं व्लॉगिंग।
डेली की, जैसे मैं दिल्ली करती हूँ यहाँ पर भी। अब देखती हूँ कितने दिन बचे हैं यहाँ के। व्यू देखो गाइस आप, कितना प्यारा लगता है। पेड़ पौधे का ना फर्क पड़ता है। और नीचे देखो कितना काम हो गया, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, सारे में मिट्टी।